नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। ये एक बच्चे का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग अगर कहें तो 19 साल के आसपास इसकी उम्र हो, 19 साल। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर इनकी बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि लंबा हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा चौड़ाई कम है। हाथ की मोटाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत पतला भी हाथ नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के लिए शुरुआती दौर नौकरी का विकल्प रहेगा। नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अच्छा कहलाएगा। उंगलियां कहा जाए गदेली के मुकाबले जो है उंगलियां सामान्य हैं, बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अब एक एक करके जो है इनके हाथ पे आते हैं। इनके हाथ पे अगर मैं देखूं, उंगलियों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आता हूं बुध पे। बुध की उंगली अगर देखी जाए इनकी ठीक ठाक सी लंबी है। बुध की उंगली लंबी होने का मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा नाम इत्यादि चीज़ें कमाएगा, धन के लिए दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन जब भी उंगली जो है बुध की काफ़ी नीचे से निकले, मतलब ये उंगलियां देखिए इनकी यहाँ से आ रही है, ठीक है, काफ़ी नीचे से निकले, तो ऐसे में कहा जाता है हड़बड़ाहट जल्दबाजी व्यक्ति का नेचर होता है, जो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। ऐसे लोगों को धैर्य के अनुसार जो है कार्य करना चाहिए। तीसरा पर्व लंबा है, जीवन में सुख मिल जाएगा। भौतिक सुखों को ये दिखाता है, जीवन में उत्साह को दिखाता है, बोल के धन कमाने को दिखाता है। दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक सी स्थिति है। ऐसे में कहा जाएगा दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को नाम इत्यादि चीज़ें होंगी। लेकिन तीसरा पर्व छोटा है तो एक जगह पे टिकने में दिक्कत, ये एक मूल स्वभाव होता है। जब तीसरा पर्व ज़्यादा ही छोटा हो, ये वाला पर्व, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को एक जगह पे टिकने में रुकने में दिक्कत आती है। अपना कॉन्फिडेंस बना के चला करे, अपनी एक सोच ले कि मुझे ये करना है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, तो व्यक्ति जो है सफल होता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए शनि के जो है आधे तक पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य बली है। सूर्य बली है, ऊर्जा शक्ति को दिखाता है। लेकिन हाथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ऊर्जा शक्ति की कमी, लेकिन सूर्य के कारण कुछ बैलेंस हो रहा है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये यश को दिखाता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबाई है। ऐसे में कहा जाएगा जहां पर भी काम करेगा समानता संबंध जो है बने रहेंगे। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। शनि का पहला पर्व अगर देखें तो यहाँ पर ये गैप ज़्यादा हो रहा है। ये गैप होना अच्छा कहलाता है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति की जो सोच होगी व्यक्ति के जीवन में वो मिल जाएगी। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि इसके कारण व्यक्ति एक जगह पे टिकने की आदत डाले, नहीं तो फिर सक्सेस जो है मुश्किल से ही मिलेगी। शनि के अगर कहा जाए ये एक दीप टाइप का चिन्ह बन रहा है इस जगह पे। ये कहीं ना कहीं जो है चोटों को दिखाता है। चोटें बहुत लगती हैं बचपन में ऐसे लोगों को। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहा जाएगा पेट का अपना खास ख्याल रखे, खान पान का ध्यान रखे। पेट दुरुस्त होना चाहिए ऐसे लोगों का। और कहीं ना कहीं जो है छाती से संबंधित रोगों को भी ये दिखाता है। गुरु की उंगली की अगर हम बात करें, गुरु की उंगली जो है लगभग जो है आपकी शनि के तीसरे पर्व के आधे तक पहुंच रही है। धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा और सफलता को भी ये इंगित करता है, अच्छी सफलता दिलाता है। एक बात, गुरु का पहला पर्व छोटा है। विवाह जब भी करें तो देख दाख के करें, सारी चीज़ें पता कर लें, उसके बाद विवाह करें। वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि का भाव रहता है जब इसके ऊपर जो है बीच में रेखा हो, और रेखा अगर कहा जाए तो दाहिने से बाएं की तरफ जा रही हो, मतलब बाएं से दाहिने की तरफ जा रही हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में असंतुष्टि होती है और शुरुआती दौर विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनावग्रस्त रहता है। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है। मित्रता होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मित्र लिमिटेड होंगे, वो भी मैं कहूँगा। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, बाकी मित्रों के लिए अच्छा है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो सामान्य है। अंगूठे की अगर बात करें तो अंगूठा जो है इनका लंबा है। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से चपटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये कार्य
मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में प्रवीण करता है। ये हिस्सा लंबा होता है, ऐसे लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के अच्छे स्रोत ऐसे लोगों को मिलते हैं। ये हिस्सा लंबा होता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जो है जीवन में अच्छा धन अर्जित करता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा धन व्यक्ति अर्जित करता है। इसके बाद अगर देखा जाए ये हिस्से देखा जाए तो ये हिस्सा जो है अगर कहीं ये दो रेखाएं बन रही है सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती है। इस जगह पे जितनी रेखाएं होती हैं उतना ही अच्छा कहलाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इस हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे यौ का साइन बन रहा है। यौ का साइन मतलब हो गया जीवन में तरक्की। खासकर इसकी अगर मैं समय देखूं 23 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 28 वर्ष, 34 वर्ष, 36 वर्ष, 44 वर्ष की आयु जो है ऐसे लोगों के लिए तरक्की से संबंधित चीज़ों में देखा गया है। हाथ पे आ जाते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा भी ये बन रही है, धन के लिए, नाम मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। गुरु अगर कहा जाए इस हाथ में सबसे अच्छा ग्रह कहलाएगा। कहीं ना कहीं गुरु ये भी कहा जाएगा जीवन में सफलता का सूचक है। ये दो रेखाएं अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये दो रेखाएं जीवन में व्यक्ति का अपना मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देंगी। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे ये दो रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा अपने पेट खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शारीरिक ऊर्जा में ये कमी को दिखाता है। ऐसे लोगों को आलस्य से दूर रहना चाहिए। शरीर आलसी होता है जब भी दो रेखाएं जो है इस जगह पे बनती हैं। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर देखी जाए तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा ये आ रही, एक रेखा टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य के क्षेत्र पे ये धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, धन के प्रबल योग बनाती है। धन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अभी का समय अगर कहा जाए कंफ्यूज करने वाला होगा। ये कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन जो है दिमाग में तनाव देगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन अपना जो है एक मोटो बना के चलिएगा कि मुझे ये काम करना है और इसी पे मुझे रहना है। देख दाग के चलिएगा। चोट चपेट या छाती से संबंधित थोड़ा सा छाती हो गया या चोट चपेट या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय पे उत्पन्न होगी। खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। ये जीवन में ऊर्जा को दिखाती है, ये जीवन में सफलता को दिखाती है। बस ऐसे लोगों को अगर कहा जाए योगा जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपने कार्य क्षेत्र पे एक फोकस करके चलना चाहिए तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे टूट रही है। ये समय अगर कहा जाए तो 42-44 वर्ष की आयु का समय होगा। ये समय पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये समय 42-43 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड होगा। जीवन रेखा पे अगर कहा जाए भाग्य रेखा जो है निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ावा देती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए काफ़ी दूर से निकल रही है। ऐसे में ये कन्फ्यूजन्स को दिखाती है कि व्यक्ति कन्फ्यूज होगा, उससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा छोटी है, हड़बड़ाहट मत करिएगा। हड़बड़ाहट ही कहते नहीं है कि हुआ कुछ नहीं और सारी चिंताएं कर ली और सारा तनाव ले लिया, सब कुछ ठीक रहा उसके बाद भी तनाव जो है लेके अपनी चीज़ों को खराब कर लिया, वाली स्थितियां जो है ये उत्पन्न करती है। पैर में या हाथ में चोट लगाती है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा आने वाले समय में। हाथ में अगर कहा जाए हृदय रेखा अगर देखी जाए तो शनि के नीचे उतर रही है। ये अच्छे संकेत देती है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए, कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए अभी बन रही है, टूट के बन रही है। भाग्य रेखा टूट के बनने का मतलब अभी इस संघर्ष है, अभी स्ट्रगल है। भाग्य रेखा जब इस टाइप की होती है तो व्यक्ति जो है एक जगह पे टिकने में व्यक्ति को दिक्कत आती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये कॉन्फिडेंस को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये टूट रही है तो ये कहा जाएगा कि पेट और खान पान अपना दुरुस्त रखिए। और ख़ासकर मैं कहूँ साल 2026 और 27 का पीरियड, साल 2026 और 27 का पीरियड थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए सावधानी बरत के चलिएगा। गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा। वो पीरियड अगर कहा जाए तो इनके लिए अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। 26 और 27 का पीरियड स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। उस साल जो है हॉस्पिटल जो है जाना पड़ेगा। हाथ में अगर कहा जाए
ये रेखाएं अगर कहें तो ये थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को दिखाती हैं, लेकिन कुछ अच्छी रेखाएं भी हैं इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अच्छी है, जीवन में सफलता, ये रेखा अच्छी है, जीवन में सफलता, ये रेखा अच्छी है। जो अच्छी जीवन में सफलता जिसे कहा जाता है, बड़े स्तर की सफलता, ये उसको अंगत करती है। ये रेखा जीवन में अच्छी सफलता को दिखाती है, जिसे कहा जाता है कि अपना मुकाम खुद व्यक्ति जो है बनाएगा। वाली स्थितियाँ ये जो है उत्पन्न करती हैं कि जीवन में अच्छा एक जो है अपने लायक अपना जो है एक ज़मीन अपने लायक जो है वो खड़ा करेगा, ये उसको दिखाती है। रेखा अगर कहा जाए तो विवाह, प्रेम विवाह इसमें ना करें। जब भी विवाह करें तो घर परिवार के निर्णय लेके करें। ये रेखा अंदर की तरफ झुक रही है, तो प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहा जाता है। विवाह जब भी करें जन्म कुंडलियाँ मिला लें, उसके बाद विवाह करें, आपके लिए बेहतर होगा। रही धन की बात, तो धन आने में उसमें कोई संदेह नहीं है, हाथ अच्छा है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ बहुत बेहतरीन है। स्वास्थ्य का, गाड़ी आराम से चलाइएगा। सबसे बड़ा खतरा इस हाथ में अगर देखा जाए गाड़ी है, वाहन है। 2026, 27, 28 ये 3 साल का पीरियड है, और खासकर अगर कहा जाए 26 मई के बाद से स्टार्ट होगा। इस पीरियड में व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये पीरियड अगर कहा जाए सावधानी से आराम से निकालने की ज़रूरत है। हाथ अगर कहें तो अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब आपका एक प्रश्न है, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है एमबीबीएस करना चाहता है, क्या ऐसे योग है? बिल्कुल, आप एमबीबीएस से संबंधित अगर देखा जाए ये रेखा है, एमबीबीएस से संबंधित अगर देखा जाए ये रेखा जा रही है, एमबीबीएस से संबंधित अगर देखा जाए ये रेखा है, एमबीबीएस की अगर बात करें चंद्रमा, इतनी रेखाएं हैं। लेकिन एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा उस दिशा में बढ़ने के लिए, और अपने आप को तैयार करके चलना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है फिर और कोई फील्ड मेरे लिए नहीं है, और उस दिशा में आपको चलना पड़ेगा। फिर घबराने वाली बात नहीं है, आप इस दिशा में बढ़ सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेहनत अभी बहुत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। अंगूठा जीवन में सफलता को दिखाता है। एक हाथ में अगर कहा जाए अंगूठा बेहद अहम रोल, अगर पूरे हाथ में अगर कहें तो सबसे बड़ा अगर कोई प्लस पॉइंट होता है तो अंगूठा होता है। अंगूठा इनका बेहद अच्छा है। अंगूठा अगर ये कहा जाए तो धन और जो फील्ड ये कह रहे हैं उसके लिए अच्छे संकेत देता है, अच्छी सफलता को दिखाता है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अच्छा सफल होता भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं आपको जो है बता देता हूँ। पहला उपाय अगर कहें तो इस उंगली में इनको एक एम्ब्रॉयड पहना दीजिएगा, लगभग 4-5 कैरेट के आसपास, 4 से 5 कैरेट का जो है एक एम्ब्रॉयड बुधवार के दिन सुबह के समय सोने में बनवा के पहना दीजिएगा। एक बात और, कुछ उपाय हैं जैसे बजरंग बली की इनको पूजा रोज करनी चाहिए। प्रतिदिन इनको कम से कम जो है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर जन्म कुंडली में भी देखें तो शनि और राहु इनके चतुर्थ भाव में बैठ के कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में संघर्ष। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप किसी विद्वान से जो है राहु की शांति करा दीजिएगा, विधि विधान से, तरीके से, जिससे जो है राहु शांत हो जाए और शनि को बल मिल जाए। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वाहन हमेशा सावधानी से ही चलाया करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।